और बच्चों हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 2 का मल्टीप्लिकेशन और 3 का मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। टेबल ऑफ 2 लिखते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करते हैं कि कैसे हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो, सबसे पहले हम 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार पढ़ेंगे। और फिर 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 का टेबल अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है, 2 4 8। तो 2 4 कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। 2 4 कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। हम हमेशा सबसे पहले सिंगल डिजिट ही लिखते हैं। ठीक है, अब हम 2 का टेबल किसमें पढ़ेंगे? 2 का टेबल 2 में पढ़ेंगे। तो 2 का टेबल 2 में पढ़ो। 2 1 2, 2 2 4। तो जब हमने 2 का टेबल 2 में पढ़ा है तो क्या हो गया है? 4 हो गया है। तो ये क्या हो गया? 48 हमारा आंसर हो गया। सबसे पहले हम 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे और फिर 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो, पहले हम 3 का टेबल लिखते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। हम आगे क्या करेंगे? देखो, हमने तो 3 का टेबल लिख लिया है। ओके, अब 3 का टेबल हम सबसे पहले 6 बार पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हम 3 का टेबल किससे पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ेंगे। तो अगर हम 3 का टेबल 6 बार पढ़ते हैं तो क्या होगा? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। 3 6 कितना हो गया है? 18। तो हम 18 यहाँ पे 2 नंबर्स आ गए। ठीक है, हम हमेशा सबसे पहले 1 नंबर्स ही लिखते हैं। हम कभी भी सबसे पहले 2 नंबर नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे मैंने 8 लिखा है। 8 हमारा सिंगल डिजिट नंबर है, तो 18 का 8 जो है यहाँ पे सबसे पहले सिंगल डिजिट लिखेंगे। ठीक है, और जो ये 1 है उसको हम कैरी दे देंगे, मतलब उसको हम बाद में जोड़ लेंगे। ठीक है, अब हम 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 क्या होता है? 9 होता है। तो 9 हो गया। ठीक है, 3 3 9 हो गया है। और इसमें हमें क्या जोड़ना है? वो 1 जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे हमने 18 लिखा हुआ था। तो 18 का 8 हमने लिख दिया था और 1 जो है हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो अब हम वहां पे क्या लिखेंगे? 10 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? सबसे पहले हम हमेशा सिंगल डिजिट ही नंबर लिखेंगे। तो जैसे हमें 3 6 18 हुआ है, तो 18 का क्या किया है? हमने 8 लिख दिया है और 1 हमने कैरी दे दिया है। ठीक है, 18 का 8 लिख के 1 कैरी दे दिया है। अब 3 का टेबल 3 बार पढ़ा, तो 3 3 क्या होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। और 9 में हमें क्या ऐड करना है? वो 1 ऐड करना है। तो 9 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको ये 2 का मल्टीप्लिकेशन और 3 का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो